नमस्कार दोस्तों, अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के काफ़ी बड़ी और अच्छे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का रहस्य के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ, कोई वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। नमस्कार। क्या लाल बहादुर शास्त्री की मौत भी रहस्य थी? आज भी वार्ता में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि उनकी मौत रहस्यमय है, उन्हें जहर देकर मारा गया, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर दो ऐसी शख्सियतें हैं हिंदुस्तान में जिनकी मौत को लेकर लगातार एक बड़ा रहस्य बना रहा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में तो हम सब जानते हैं, चर्चा भी बहुत हुई है और अब फाइलें सार्वजनिक होने के बाद उसके बारे में और भी ज्यादा नई जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा भी नहीं हो पाई और इसलिए बहुत लंबे समय तक तो यही उसके ऊपर लेकर रहस्य बना रहा कि वो उनकी मौत जो हुई है वो हृदयघात से, दिल के दौरा पड़ने से हुई है या फिर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी। लेकिन उस साजिश को लेकर लगातार जो बाद में बयान सामने आए, किताबें लिखी गई, कुलदीप नैयर जो उस वक्त उनके साथ उस दौरे पर ताशकंद गए हुए थे, उनके जो बयान सामने आए उसको देखकर लगातार ये लगा कि शायद इस मौत के पीछे जो कारण बताए गए शुरुआत में वो नहीं थे और इसलिए उनकी मौत के रहस्य से भी पर्दा उठाने की जो मांग है वो लगातार सामने आ रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सूचना के अधिकार में भी कुछ कागज मांगे गए थे, सरकार से फाइलें मांगी, तो कहा गया था कि ये राष्ट्रहित में हम ये फाइलें सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो इसके बाद तो निश्चित तौर पर संदेह और बढ़ जाता है कि ऐसा उन फाइलों में, शास्त्री जी की मौत से जुड़ी हुई फाइलों में क्या है कि जिसके सार्वजनिक होने पर सीधे सीधे राष्ट्रहित पर बात आ जाएगी। और ये राष्ट्रहित की जो बात की गई उससे फिर जो कुछ बातें बीच में सामने आई थी कि सीआईए के पूर्व एक अधिकारी ने एक पत्रकार को अपने बयान देकर कहा था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत है और जो हमारे हिंदुस्तान में जो परमाणु वैज्ञानिक भाभा जी की मौत हुई थी, उन दोनों मौतों के पीछे ही सीआईए का हाथ था और दोनों लगभग 2-3 महीने के अंतराल में होने वाली मौतें। तो बहुत सारी इस तरह की थ्योरी, सिद्धांत सामने आए हैं, लेकिन सच क्या है ये तो उस फाइल और उसके अलावा जो जांच थी उससे ही सामने आ सकता है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत जो है वो एक इन परिस्थितियों में हुई थी जो निश्चित तौर पर संदेह तो पैदा करती ही हैं। 62 का जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, उस युद्ध में भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। चीन ने गद्दारी की थी। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो नारा फेल हो गया था। एक बहुत बड़ा झटका हिंदुस्तान को लगा था। आजाद हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य ताकत को उतना मजबूत नहीं बनाया था जितनी की वो होनी चाहिए थी। भारत की पराजय का एक बड़ा कारण ही ये था कि भारत ने अपने पंचशील सिद्धांतों के चलते ये उम्मीद कर ली थी कि शायद अभी युद्ध की बजाय अपने देश के भीतरी आंतरिक, और इसलिए हम एक औद्योगिक क्रांति और उस तरह के दौर से गुजर रहे थे। और उस समय जब भारत को ये झटका लगा और समझ में आया कि सरहदें कभी महफूज नहीं होती, आप किसी की बात का, किसी के आश्वासन का भरोसा नहीं कर सकते और दुश्मन जो है वो हमेशा घात लगाकर बैठता है और वो सोचता है कि आप कब कमजोर हैं और कब आप पर तुरंत आक्रमण कर दिया जाए, इसलिए युद्ध नीति एक अलग तरीके से संचालित होती है। ये भारत को समझ में आया था, लेकिन उसके हमें असल में दो बड़े दुष्परिणाम भोगने पड़े थे। एक, निश्चित तौर पर हमने जमीन गंवाई, साख गंवाई, बहुत सारे सैनिक गंवाए, बहुत सारे बड़े सेना के अधिकारी गंवाए, लेकिन उसी के साथ साथ हमने देश के प्रधानमंत्री को भी खो दिया था। यह माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बाद 62 की हार के बाद एक बड़े सदमे में रहे और उस सदमे से उबर नहीं पाए और इसलिए उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद एक जो खालीपन आया था हिंदुस्तान में राजनीतिक परिदृश्य में और नेतृत्व के स्तर पर, उसको भरने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के रूप में एक ऐसे नए नेता हिंदुस्तान को मिले थे कि जिनका कद छोटा था, उनकी हाइट कम थी, लेकिन निश्चित तौर पर उनका जो राजनीतिक कद था, एक नेता के रूप में उनके गुण थे, उन्होंने उनको लगातार बड़ा बनाया और जय जवान जय किसान का नारा देने वाला ये प्रधानमंत्री देश में उस वक्त छा गया जब 65 के युद्ध पर उन्होंने अपनी नीतियों से, अपने निर्णयों से पाकिस्तान पर विजय पाई थी। यदि अगर ये माना जाए कि लाल बहादुर जी की मौत जो है साजिश थी, तो उन परिस्थितियों में उस समय राष्ट्रीय स्तर पर माने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने, किसको फायदा हो सकता था? देखिए, इसमें अगर हम एक लिस्ट बनाकर नाम काटते चले तो देखिए, पाकिस्तान तो चूंकि हार चुका था और अयूब खान वहां पर गए थे समझौते पर हस्ताक्षर करने, तो शास्त्री जी को मार देने से निश्चित तौर पर उस वक्त तो पाकिस्तान को कोई सीधा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। रूस भारत के साथ इस तरह की कोई हरकत करेगा ये सोच से बाहर है। क्या भारत के भीतर किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने करवाया? उस वक्त का परिदृश्य देखकर ऐसा मुश्किल लगता है। हालांकि निश्चित तौर पर सूत्रों के माध्यम से, कुछ लेखों के माध्यम से
एक दो वीडियो फुटेज के माध्यम से ये जरूर बात सामने लाने की कोशिश गई, क्योंकि उनकी मौत के तुरंत बाद इंदिरा गांधी एक बड़ी नेता के रूप में उभरी थी, तो ये माना गया। और जिस तरह का विवाद ललिता शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी की अंत्येष्टि को लेकर हुआ और सब तरह का के हालात बने, उसको देखते हुए ये भी माना गया कि कहीं इनके पीछे उनका हाथ तो नहीं। लेकिन ये सब ऐसी बातें थी जिनके पीछे कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं थे। और निश्चित तौर पर ये अभी समझ पाना मुश्किल है कि किसने किसके फायदे के लिए ये सब किया, पर जिसने भी किया, जिस कारण से भी किया, उसका खुलासा होना सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए तो ये जो सवाल हैं कि किसने किया, क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, आप देखिए उस वक्त के जो हालात थे, 65 का युद्ध हम जीते, बहुत शानदार जीत हुई। पाकिस्तान की ये सोच थी कि 62 के युद्ध के बाद भारत लगातार कमजोर हुआ है, भारत अपनी सैन्य शक्ति को अभी भी सही नहीं कर पाया है। और पाकिस्तान के तो जिस तरह की जब अयूब खान और दूसरे कमांडर बात करते थे, जो संदेश भारतीय सेना ने उनके पकड़े थे, उसमें कहा गया था कि हम लाहौर से चलेंगे और नाश्ता हम दिल्ली में करेंगे और खाना हम हैदराबाद जाकर खाएंगे। तो जो बातें हुई थी उस वक्त के, पाकिस्तान ये मान के चल रहा था कि वो निश्चित विजय की ओर बढ़ रहा है और उसे हार का करारा मुंह देखना पड़ा था। तो उस वक्त निश्चित तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जो देश में खुशहाली के लिए, किसानों के हित की बात करने के लिए, विकास कार्यों के लिए जाने जा रहे थे, उन्होंने अपने एक मजबूत इरादों का परिचय दिया, पाकिस्तान को परास्त किया। लेकिन ताशकंद में समझौते के लिए जब वो गए थे तो 11 जनवरी 1966 की रात को क्या हुआ, ये दरअसल अब शास्त्री जी के अलावा कोई भी सही तरीके से बता पाएगा, इस पर संशय है। क्योंकि माना गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन हार्ट अटैक में शरीर नीला नहीं पड़ता, लाल बहादुर शास्त्री जी का नीला पड़ा था। ये तथ्य सभी को पता है, नैयर जी ने भी अपने बयान में कहा है, उनके जो सचिव थे उन्होंने भी कहा है। तो शरीर अगर नीला पड़ा तो निश्चित तौर पर जहर देने की बात उसकी वजह से सामने आती है। आप ये देखिए कि उनके साथ जो सरकारी, उनके खुद के अपने खानसामा गया था, बावर्ची गया था, उस दिन 11 जनवरी की रात को उनके हाथ का बना हुआ खाना शास्त्री जी ने नहीं खाया था। वहां पर जो भारत के दूत थे रूस में, कौल साहब, उनके खानसामे ने, चांद खान ने उनका खाना बनाया था। जो सारा सामान शास्त्री जी का वहां से वापस आया है उनकी मौत के बाद, उसमें एक थर्मस जिसमें वो रात को दूध पीते थे गर्म रखा हुआ, और उनकी जो एक निजी डायरी थी लाल रंग की, जो उनके अनिल शास्त्री जी ने अपने बयान में कहा है, उनकी पत्नी ने भी उस वक्त उस डायरी की मांग की थी कि वो डायरी कहाँ है, क्योंकि दरअसल उस डायरी का एक फटा हुआ पन्ना उनके चश्मे के केस में रखा हुआ पाया गया था। तो ये इतने सारे तथ्य जुड़कर निश्चित तौर पर संदेह पैदा करते हैं कि आखिर वो डायरी वापस क्यों नहीं आई, उस दिन किसी और खानसामे ने खाना क्यों बनाया, ये महज संयोग था या किसी साजिश का हिस्सा था, क्या चांद खां किसी के कहने में था। एक बावर्ची को उस दिन पकड़ा जरूर गया था, लेकिन वो रूस का बावर्ची था, उसको बाद में छोड़ दिया गया। अगर छोड़ा गया तो फिर उससे क्या पूछताछ हुई, इसका सारा ब्यौरा, इसका सारा विवरण सामने आना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो ये है कि इतने बड़े नेता की मौत एक दूसरे देश में जाकर हो जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है, दूसरे मुल्क के लिए भी शर्म की बात होती है। और उसके बावजूद शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह समझ से परे है कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। क्योंकि अगर जहर देने की बात सामने आ रही है तो पोस्टमार्टम होता तो वो भी सामने आ जाता, कौन सा जहर दिया गया, कितनी बजे दिया गया, किस तरीके से दिया गया, खाने में दिया गया, दूध में दिया गया, ये सब निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम से सामने आ सकता था। अब देखिए कितनी संदेहास्पद परिस्थितियां हैं कि इतने बड़े कमरे में शास्त्री जी अकेले थे, उनके पास कोई टेलीफोन नहीं था, कोई घंटी भी नहीं थी जिसको बजा के वो किसी सेवक को बुला सकें। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जा रहा है और उसके पास अपने कमरे में टेलीफोन तक नहीं है अपना। वो खुद चल के गए थे और अपने सचिव को बताया कि उनको ठीक नहीं लग रहा है, और उसके बाद वो अचानक डश खाकर गिर पड़े थे और फिर वो उठ नहीं पाए। उसके बाद जो समिति उनकी जांच कर रही थी शास्त्री जी की मौत की, उसके साथ भी जो दो बड़े हादसे हुए, जो चुग हैं, डॉक्टर चुग थे, जो उनके डॉक्टर थे, उनके जब बयान देने के लिए वो जा रहे थे तो एक ट्रक के साथ उनकी कार की भिड़ंत हुई और उनकी मौत हो गई। उनका जो बावर्ची था, जो उनके साथ तो सेवक रहता था रामलाल, जो वो जब जा रहा था तो वो पहले ललिता शास्त्री से मिला और उसके बाद वो जब निकलकर उनसे मिलने गया तो उसको भी अचानक एक दुर्घटना हुई, उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई, उसको लकवा हो गया। तो ये परिस्थितियां समझ से बाहर हैं। इतने सारे हालात जो है संयोग नहीं हो सकते, निश्चित तौर पर कोई साजिश हो सकती है, ऐसा इन तथ्यों के वजह से सामने आता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि देश के इतने बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने बल्कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई दिल की बीमारी का पुराना इतिहास भी नहीं रहा था, और जो 65 की जीत के बाद एक नई ऊंचाई पर हिंदुस्तान को ले जा सकते थे, वो क्यों नहीं ले जा पाए। अगर ये प्राकृतिक मौत थी तो हम दुख मना सकते हैं, शोक मना सकते हैं, लेकिन अगर ये प्राकृतिक मौत नहीं थी, इसके पीछे साजिश थी, षड्यंत्र था, तो कौन गुनहगार था, इसका पता जरूर लगाया जाना चाहिए।
जयदीप जी, इस बीच भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह ने भी कहा है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के परिवार की भी जासूसी हुई है। निश्चित तौर पर ये बात भी सामने आई है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात होगी। निश्चित तौर पर उनकी जासूसी, जब सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी आजादी की मिलने के 20 साल बाद तक होती रही, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के परिवारों की जासूसी होना इस दौर में स्वाभाविक लगता है। उस समय भी अंग्रेजों ने उनकी जासूसी, अंग्रेज तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की जासूसी करते ही थे, और उसके बाद जो नई सरकार आजाद भारत में आई है, निश्चित तौर पर या तो वो इस सबको तुरंत रोक नहीं पाई या फिर उन्होंने अपने निजी कारणों से भी इस तरह की जासूसी के काम को जारी रखा। पर अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था? आप ऐसा क्या था जो जानना चाहते थे? जिन्होंने देश के लिए जान दी, आखिर उनके परिवारों की जासूसी करवाकर आपको क्या हासिल हो सकता था? इस सारे सच का खुलासा तो होना ही चाहिए। केंद्र में सरकार बदलने के बाद इस तरह की मांगे बहुत तेजी से उठी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि पहले भी मांग उठती रही, पर जितना जोर अभी पकड़ा है, ममता बनर्जी ने अचानक ऐसा कार्ड खेला कि उन्होंने अपनी बंगाल वाली जितनी फाइलें थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी हुई, उन सारी 76 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर इसके पीछे कुछ राजनीति भी शामिल है और कुछ ये सोच शामिल हो सकती है कि चूंकि ये सारी जो मौतें थी, इनको दबाए जाने के लिए, छुपाए जाने के लिए या जासूसी के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार माना जाता है। और चूंकि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जो पूर्ण बहुमत के साथ, बिना किसी गठबंधन के, अपने दम पर सत्ता में इस तरीके से आई है, तो फिर मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीद कि कांग्रेस अगर सत्ता में थी तो उसने जो जो गलत किया उसका खुलासा कोई कर सकता है, तो वो यही सरकार कर सकती है। इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े रहस्य की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तब तक वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।